के बीच केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हुए हैं जो कि आपको प्री प्लस एडवांस दोनों एग्जाम्स में मिलेंगे। और दोस्तों ये रामबाण की तरह आप सभी के लिए साबित होगा, इसकी मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अगर पेपर में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 100% इस पीडीएफ से आपके ज़रूर मिलेंगे। और ये दोस्तों बेसिकली बार्क, एनपीसीआईएल, आईसीआर या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से केमिस्ट्री आपके पूछे जा रहे हो। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बार्क या एनपीसीआईएल में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही अभी शानदार मौका मिल रहा है। पेड कोर्स में आप लोग ऐड हो सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। इसमें आपको सारा कुछ फ्री में मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चाहे आप लोग वर्क असिस्टेंट में अप्लाई किए हो या प्लांट ऑपरेटर में या कैटेगरी 2 के किसी भी पोस्ट में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज़ में यहाँ पे ऑल PYQ पेपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। टॉपिक वाइज जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विद PDF के साथ। तो दोस्तों आप लोग को अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी मात्र 99 रुपीज़ में मिल रही है। कुछ दिनों बाद दोस्तों यही आपके 250 से 300 के आसपास मिलेगी। तो जितने स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं ज़रूर ऐड हो जाइए इसमें। और आपको सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल 99 रुपीज़ में मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों अभी बार्क का जो न्यू पोस्ट आया है उसमें से प्लांट ऑपरेटर कैटेगरी 2 के बहुत सारे पोस्ट हैं। तो आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF दिया गया है। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा और इंग्लिश वाला PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, वहाँ से आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ प्रमुख यहाँ पे तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में बोला गया कि पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो दोनों मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ये दोस्तों वर्क असिस्टेंट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्फीज में बदल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉस्जीन में बदल जाती है। इसको आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं मिट्टी में, यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी में क्षार तत्व को घटाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन प्लांट ऑपरेटर में पूछे गए हैं और आगे एग्जाम में आने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। नेक्स्ट बात करें तो टेलकम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों आपको स्टार लगा के इसको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया शुष्क बर्फ़ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सेकेरिन के निर्माण टोल्यूइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरीमान नहीं है, ठीक है। आपको याद करने हैं ये भी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी बर्फ, यहाँ पे देख सकते हैं 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। आपको याद रखना है, जिसे खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया। तो हंसाने वाली गैस का यूज
नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हड्डियों में 8% फॉस्फोरस होता है। ये दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। और दोस्तों ये आपके प्लांट ऑपरेटर एडवांस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सुरक्षित दियासलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके वर्क असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है और आपके बार्क प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट बात करें तो बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और ये दोस्तों NPCIL प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट बात करें शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। और ये दोस्तों आपके एडवांस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो क्या बोला गया कि शुद्ध एल्कोहल में अगर हम लोग बेंजीन या ईथर मिलाते हैं तो ये पावर एल्कोहल बन जाता है और इसी का, ठीक है, रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद करने हैं। नेक्स्ट बात करें तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बार बार इसका नेम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिरके, ठीक है, सिरका। तो आपको इसका बार बार नाम पूछा जाएगा, तो आप लोग याद कर लीजिए, इस बार भी पूछने की संभावनाएं हैं, जो कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपके लिए स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद करने हैं। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। तो दोस्तों क्या खाना बनाने में सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं, विटामिन नष्ट होते हैं। ये आपके वर्क असिस्टेंट एडवांस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बताया गया आपके रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। दूध क्या है, पायस कोलाइडी तंत्र है। और ये दोस्तों बार बार रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये दोस्तों आपके एटॉमिक एनर्जी के किसी भी एग्जाम हो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट बात करें तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि पुराने तेल चिट्टों, ठीक है, पुराने तेल चित्रों यहाँ पे ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। और ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद करना है इस पॉइंट को। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है अमोनियम, जिसे हम लोग OS के नाम से जानते हैं। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व है, जिसे हम लोग लिथियम बोलते हैं। तो सबसे जो आपका कम घनत्व या सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है वो हीलियम। ये दोस्तों आपके प्लांट ऑपरेटर में भी क्वेश्चन पूछा गया। प्लांट ऑपरेटर में सबसे हल्का प्री में पूछा गया था क्वेश्चन, और सबसे कम घनत्व वाले तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे वर्क असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और दोस्तों रेलवे में ये एग्जाम हाल ही में एग्जाम में पूछा गया सबसे प्रबल अपचायक के नाम से। तो आपको तीनों नाम याद रखने, जिसका आंसर होगा लिथियम, जिसे हम लोग Li के फॉर्म में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्लोरीन F। सबसे प्रबल उपचायक क्या होगा, फ्लोरीन होगा। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं हम लोग। सफ़ेद स्वर्ण किसे बोलते हैं, तो प्लेटिनम को बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होता है। रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, ठीक है, क्या हो जाएगा तत्वों में सबसे भारी, तो रेडोन। पोलो, यहाँ पे पोलोनियम जिसे हम लोग PO से डिनोट करते हैं कि सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। ये आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग H2SO4, और ये दोस्तों आपको 100% एग्जाम में अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये बार बार पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम, तो क्या हो जाएगा H2SO4 को हम लोग ऑयल ऑफ विक्टोरियल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। नोबेल धातु है, तो दोस्तों ये भी आपके पूछे जाते हैं Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, RH, Ru, OS। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपके सीरीज में है, ऐसे ही आपको याद करना है, कभी कल सीरीज में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेथेनॉल जिसका CH3OH होता है, ठीक है, रासायनिक नाम, को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर, यहाँ पे देख सकते हैं, विषाक्तन के साथ साथ यह अंधेपन का कारण बन जाता है। तो आपको क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे कि जब बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, अगर हम लोग मिथेनॉल को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो दोस्तों अंधेपन होगा, ये आपको याद करने हैं। कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट यहाँ पे बनाता है, इसी कारण HF का भंडार। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो उस सारे में मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से याद करने, ये एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सोना का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। बिस्फेनॉल A, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जीनॉल को एस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीनॉल को क्या बोलते हैं, एस्ट्रेंजर गैस भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पॉइंट है प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क, ठीक है, इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं धातु का नाम दिया गया, फिर अयस्क दिए गए, फिर आपके यहाँ पे सूत्र दिए गए। तो सोडियम का Na होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अयस्क की बात करें तो चिली साल्ट पीटर या ट्रोना या बोरेक्स या साधारण नमक, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, अयस्क हो जाएंगे। सूत्र की बात करें तो दोस्तों इसके NaNO3 हो जाएंगे चिली साल्ट पीटर का। ट्रोना की बात करें तो Na2CO3.2NaHCO3.3H2O। नेक्स्ट बोरेक्स का बात करें तो दोस्तों बोरेक्स का बार बार पूछा जाता है Na2B4O7.10H2O। फिर साधारण नमक का दोस्तों बार बार पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट बात करें तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे हो जाएगा अयस्क बॉक्साइड, कोरेंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, फिर एल्यूनाइट, फिर कायोलिन, ठीक है, ये सारे हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो कुछ इस प्रकार, तो दोस्तों इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सारा बता देता हूँ, अदरवाइज आपको क्या करना है कि सारे इसको याद करने हैं, ठीक है। तो इसे देखिए अगर आप लोग सारा याद कर रहे हैं तो 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। थर्ड नंबर में बात करें तो पोटेशियम के, जिसका बार बार पूछा जाता है यहाँ पे नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट आपको याद करने, जिसके KNO3 होता है। फिर कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं KClMgCl2.6H2O। तो दोस्तों इसका दोनों याद करने, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो इम्पोर्टेंट है वो इप्सम लवण, ठीक है, इप्सम लवण जिसका रासायनिक नाम होता है MgSO4.7H2O। फिर बात करें यहाँ पे तो डोलोमाइट भी दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, MgCO3.CaCO3। फिर मैग्नेसाइट भी आपके पूछे जाते हैं MgCO3। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैल्शियम Ca, इसका जो इम्पोर्टेंट है डोलोमाइट जो कि कॉमन है CaCO3.MgCO3। फिर दोस्तों जिप्सम आपके CaSO4.2H2O। फिर आपके कैल्शियम मैग्नीशियम
CaSiO3 MgSiO2। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके हैं कुछ यहाँ पे स्ट्रोंशियम दिया गया Sr, जिसका जो मेन इंपॉर्टेंट है सिलेस्टाइन एस्क, जो कि SrSO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर तांबा की बात करें दोस्तों तो तांबा का होता है कॉपर ग्लांस, जिसे Cu2S के नाम से जानते हैं। फिर एक होता है कॉपर पायराइट CuFeS2। ये दोनों आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिल्वर दिया गया जिसे Ag के नाम से हम लोग जानते हैं। एस्क की अगर बात करें तो इसका एस्क हो जाएगा रूबी सिल्वर, फिर पायरा गायराइट, फिर हार्न सिल्वर। सूत्र की बात करें दोस्तों तो हार्न सिल्वर का बार बार पूछा जाता है तो AgCl इसका हो जाएगा। फिर सोना की बात करें तो सोना के 2 एस्क होते हैं, एक कार्बेराइट, नेक्स्ट सिल्वेनाइट। कार्बेराइट का AgTe2 यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर सिल्वेनाइट का सूत्र Ag या Au, ठीक है। फिर Te यहाँ पे आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट बेरियम की बात करें तो बेराइट हो जाएगा, जिसका BaSO4 होता है। नेक्स्ट बात करें जिंक तो इसका हो जाएगा जिंक ब्लेड, जो कि ZnS हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पारा का क्या हो जाएगा सिनेबार, जिसका सूत्र होता है HGS। फिर टिन की अगर हम लोग बात करें तो कैसीटेराइट होता है SnO2। नेक्स्ट लेड की बात करें दोस्तों तो लेड का जो होता है वो गेलना होता है, जिसे PbS हम लोग सूत्र के नाम रूप में जानते हैं। फिर एंटीमनी जो कि St1 नाइट होता है Sb2S3। फिर दोस्तों कैडमियम की बात करें तो ग्रीनोकाइट होता है, जिसका CdS होता है। तो दोस्तों ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मैंने पहले वाला बताया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो लोहा, ठीक है, जो कि लोहा का हो जाता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एस्क, ये बार बार पूछे जाते हैं, जिसका Fe2O3, Fe3O4 हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आयरन पायराइट होता है FeS2। कोबाल्ट की बात करें तो स्मेल्टाइट होता है CaAs2। नेक्स्ट निकेल की बात करें तो मिलेराइट होता है NiS। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो क्रोमियम की तो क्रोमाइट होता है, इसका FeOCr2O3। फिर बात करें यूरेनियम का तो यूरेनियम का जो हो जाएगा कार्नेटाइट हो जाएगा U3O8। तो ये सारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको अगर हो सकता है तो टाइम अगर बचा होगा तो दोस्तों आपको पूरे याद करने हैं। कुछ धातुओं से संबंधित विविध तथ्य है, ठीक है। इससे 100% आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टंगस्टन का संकेत W होता है, इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान में होता है, या देगाना खान से होता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेडिलेआइट सिरकोनियम का अयस्क है। दोस्तों आपके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियस एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। फिर बात करें बेराइन, ठीक है, बेरियम धातु का अयस्क है। तो दोस्तों जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए नीचे में अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रोंसियम एवं रेडियो सक्रिय द्रव्य धातुएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनस सल्फाइड, जिसे SnS2 के नाम से हम लोग जानते हैं, को मोसाइक गोल्ड, ठीक है, मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे भारी धातु जो है वो दोस्तों ओस्मियस है, ठीक है, याद करने सबसे भारी धातु ओस्मियम जो कि OS है, और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आदि शवाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आदि शवाजी के दौरान लाल चटक रंग, ठीक है, एस्ट्रोनीशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दोस्तों आपके दिए गए हैं लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यह सबसे प्रबल उपचायक
होता है। ये आपको पॉइंट याद कर लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चांदी जिसे Ag लिखा जाता है, सोना Au, तांबा Cu, प्लेटिनम Pt तथा बिस्मर्थ Bi अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं में सबसे अधिक औघात वर्धन सोना, Au व चांदी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनियम बॉन्डेड होता है। ये आपको याद करने दोस्तों, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानी का उपयोग होता है और ये दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, संग्राहक बैक्टीरियो में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिनाइट रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। उसके बाद थूलियम का संकेत Tm होता है। ये दोस्तों आपको याद करने हैं पॉइंट। रेडियम का निष्कर्षण पिंड ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्करण किया था। तो दोस्तों पिंच ब्लेड यहाँ पे होता है। बायुआन के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर सेलिनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। नेक्स्ट साइटोक्रीम, यहाँ पे देख सकते हैं साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पोटेशियम कार्बोनेट जिसे K2CO3 हम लोग लिखते हैं को पर्ल एस कहते हैं। ये दोस्तों आपको पॉइंट याद करने से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग PDF में देख लीजिएगा। फर्स्ट की बात करें तो नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी तांबा के टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट बात करें बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक व 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बात करें तो बेबिट धातु में 89% टीन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। समूह ए के तत्व क्षार धातुएं, ये दोस्तों बार बार पूछे गए क्वेश्चन एडवांस एग्जाम में है। तो समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं, ठीक है, एल्काली मेटल्स कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। ये दोस्तों आपको याद करने पॉइंट। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। ये दोस्तों आपको पॉइंट क्या करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टरों में इसका प्रयोग होता है। किसका? तो टाइटेनियम का दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किए जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पिटवा लोहा, यहाँ पे देख सकते हैं में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% रहती है अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आयरन, ठीक है, 3 ग्रुप ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों पुंजों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट
अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग यहाँ पे देख सकते हैं चूहा विष के रूप में होता है। नेक्स्ट बात करें तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका हाइट अथवा चाइनीज हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरों के क्रीम बनाने में होता है। किसका दोस्तों, तो जिंक ऑक्साइड का आपको याद करने हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में भी यूज होता है दोस्तों। किसका, तो सिल्वर क्लोराइड का। तो आपको याद करने पॉइंट, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। उसके बाद आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ अब इंग्लिश मीडियम के वही सेम है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेने हैं, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो दोस्तों वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हम 2 वीडियो और लाएंगे केमिस्ट्री का, जिसमें से संपूर्ण जितना भी टॉपिक वाइज है सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा उसमें, और 100% आपके 20 आउट ऑफ 20 इस सीरीज़ से आपके आएंगे। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।